हेलो एवरीवन, वेलकम वंस अगेन टू माय चैनल। जैसा कि आप सभी को पता है कि मैंने टू बी वर्ब यानी बी वर्ब की डिफरेंट फॉर्म्स की एक सीरीज़ स्टार्ट की है और यह वीडियो उन्हीं सीरीज़ का 5th पार्ट है। और आज हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं फ्यूचर टेंस फॉर्म के बारे में, जिसमें हम विल बी का यूज़ करते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात वो ये कि विल बी का यूज़ हम एज अ मेन वर्ब और एज अ हेल्पिंग वर्ब दोनों ही तरीके से कर सकते हैं। आइए अब देखते हैं एग्जाम्पल्स में किस प्रकार हम विल बी का यूज़ करेंगे। सबसे पहले देखते हैं फ्यूचर टाइम के कुछ ऐसे सिंपल सेंटेंसेस जिनके लास्ट में होगा, होगी, होंगे आता है। पहला सेंटेंस, दे विल बी देयर, यानी वे वहाँ होंगे। इस सेंटेंस में फ्यूचर टाइम के लिए होने की स्थिति को दिखाने के लिए ही हमने विल बी का यूज़ किया है। याद रहे, यहाँ पर विल बी किसी भी प्रकार के टेंस को शो नहीं कर रहा है। अब देखेंगे अगला सेंटेंस, माई सिस्टर विल नॉट बी एट होम टुमारो, यानी मेरी बहन कल घर पर नहीं होगी। यह सेंटेंस एक नेगेटिव सेंटेंस है, इसीलिए हमने विल बी के बीच में नॉट लगाया है। आइए अब देखते हैं अगला सेंटेंस, विल ऑल स्टूडेंट्स बी इन द क्लास, यानी क्या सभी छात्र कक्षा में होंगे। यह सेंटेंस एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस है और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस दो प्रकार के होते हैं। पहले वो जिसमें यस और नो में आंसर पूछा जाता है और दूसरे वे जो कि WH वर्ड से स्टार्ट होते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस का आप जो एग्जाम्पल्स यहाँ पर देख रहे हैं, यह एक यस और नो में आंसर पूछने वाला इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। इसीलिए हमने सबसे पहले विल का यूज़ किया है, उसके बाद सब्जेक्ट लगाया है और सब्जेक्ट के बाद बी, लास्ट में अदर ऑब्जेक्ट्स को ऐड कर दिया जाता है क्वेश्चन मार्क के साथ। नाउ वी हैव नेक्स्ट वन सेंटेंस, अनटिल व्हेन विल दे बी इन द बैंक, यानी वे कब तक बैंक में रहेंगे। अब यह सेंटेंस भी एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस है जिसमें क्वेश्चनिंग हो रही है WH वर्ड के साथ, यानी अनटिल व्हेन, जिसका अर्थ होता है कब तक। तो ऐसे सभी सेंटेंसेस में सबसे पहले WH वर्ड लिखा जाता है, फिर उसके बाद विल के बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद बी और लास्ट में अदर ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क के साथ ऐड कर दिया जाता है। आई होप आप सभी को विल बी के साथ सिंपल सेंटेंसेस के एग्जाम्पल्स ज़रूर समझ में आए होंगे। अब देखते हैं कि किस प्रकार हम फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस में विल बी का यूज़ एज अ हेल्पिंग वर्ब करेंगे। याद रहे, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस के सेंटेंसेस के लास्ट में रहा होगा, रही होगी या रहे होंगे आता है। आइए देखते हैं कुछ सेंटेंसेस। द फर्स्ट वन सेंटेंस इज दे विल बी ईटिंग फूड, यानी वे भोजन कर रहे होंगे। इस सेंटेंस में भविष्य काल में कार्य के लगातार होते रहना पाया जा रहा है, इसीलिए हमने विल बी का यूज़ एज अ हेल्पिंग वर्ब किया है और उसके बाद मुख्य क्रिया की ING फॉर्म यानी प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म लगाई है। अब देखते हैं अगला सेंटेंस, माई सिस्टर विल नॉट बी सिंगिंग अ सॉन्ग टुमारो ऑन द स्टेज, यानी मेरी बहन कल मंच पर गाना नहीं गा रही होगी। यह सेंटेंस एक नेगेटिव सेंटेंस है जिसमें विल और बी के बीच में ही नॉट लगाया जाता है, बाकी का कंस्ट्रक्शन सेम होता है। अब देखते हैं अगला सेंटेंस, विल ही बी टॉकिंग टू हिज फ्रेंड्स, क्या वह अपने दोस्तों से बात कर रहा होगा। जी हाँ, यह सेंटेंस एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस है जिसमें यस और नो में आंसर पूछा जा रहा है। इस प्रकार के सभी सेंटेंसेस में हम सबसे पहले विल लगाते हैं, विल के बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद बी और बी के बाद मेन वर्ब की प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म, जिसे ING फॉर्म भी कहते हैं, लगाई जाती है। इसी सेंटेंस को हम नेगेटिव फॉर्म में भी लिख सकते हैं, जैसे विल ही नॉट बी टॉकिंग टू हिज फ्रेंड्स, यानी क्या वह अपने दोस्तों से बात नहीं कर रहा होगा। इस प्रकार के सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर कुछ अलग होता है, जिसमें सबसे पहले विल के बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद नॉट के बाद बी और बी के बाद वर्ब की ING फॉर्म यानी प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म लगाई जाती है और लास्ट में ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क के साथ ऐड कर दिया जाता है। अब देखते हैं अगला सेंटेंस, हाउ विल दे बी टॉकिंग टू देयर फ्रेंड्स, यानी वे अपने दोस्तों से कैसे बात कर रहे होंगे। यह सेंटेंस भी एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, लेकिन यह WH वर्ड हाउ से स्टार्ट हुआ है। WH वर्ड
फैमिली के ऐसे वर्ड्स होते हैं जो हमेशा WH से स्टार्ट होते हैं, जैसे हु, हाउ, व्हेन, व्हाई, व्हाट एट्सेट्रा। तो इस प्रकार के सेंटेंसेस में सबसे पहले हम WH वर्ड लिखेंगे, फिर उसके बाद विल के बाद सब्जेक्ट के बाद बी और बी के बाद मेन वर्ब की ING फॉर्म लगाई जाएगी। एज यूजुअल लास्ट में ऑब्जेक्ट ऐड कर दिया जाएगा। आई होप आप सभी को यह ज़रूर समझ में आया होगा कि किस प्रकार हम फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस में विल बी का यूज़ एज अ हेल्पिंग वर्ब करते हैं। आपको याद रखना है कि सिंपल सेंटेंसेस में विल बी का यूज़ एज अ मेन वर्ब भी किया जाएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। टेक केयर एंड बाय बाय।